आसीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। आसीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी गिनती उन गिने चुने किलों में होती है जो अजय माने जाते थे। इतिहासकारों ने इसका बाबे दक्खन यानी दक्षिण द्वार और कलोद ए दक्खन यानी दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण का द्वार खुल जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के हिसाब से इसका आसा आहिर नामक एक व्यक्ति ने निर्माण कराया था। आसा आहिर के पास हजारों की संख्या में पशु थे। उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं वह इस स्थान पर 15वीं शताब्दी में आया था और इस स्थान पर ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की दीवार बनाकर रहने लगा था। इस तरह आसा आहिर के नाम से यह किला आसीरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आसीरगढ़ अंदर से कैसा दिखता है। ये किले की स्टार्टिंग है और यहाँ से हम लोग ने चढ़ना शुरू किया था। तो आप देख रहे हैं आगे से रास्ता जाता है लेफ्ट की तरफ। एक बहुत अजीब सी बात है, बचपन से मैं इस किले पे आना चाहता था, लेकिन किन्हीं वजह से मैं कभी आ नहीं पाया। हम लोग का बुरहानपुर बहुत बार आना जाना होता था, लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मेरी फैमिली को लेके और मेरे कज़िन्स को लेके मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं खुद ही एक्सप्लोर करूँगा पूरा किला। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने यहाँ देखा कि जो सबसे मेन दरवाज़ा यहाँ पे जो आता है वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ही मजबूत लकड़ी से बना हुआ था, जो कि जल गया है। किन्हीं लोगों ने इसको जलाने की कोशिश की है और जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। देख के खैर अफसोस होता है कि हमारी इतनी पुरानी इमारतों के साथ हम लोग क्या सलूक कर रहे हैं। तो गाइज ये आ गए हम आसीरगढ़ किले के ऊपर। जो यहाँ पे आइकॉनिक मीनार बने हुए हैं वो यही हैं, जो नीचे से दिखते हैं। पूरा पहाड़ आपको आते हुए नीचे से दिखेगा। आसीरगढ़ कुछ समय के लिए चौहान वंश के राजाओं के पास रहा था। कुछ समय बाद आसीरगढ़ किले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां के बेटे नसीर खां फारूकी को आसीरगढ़ की प्रसिद्धि ने प्रभावित किया। वह बुरहानपुर आया। उसने आसा आहिर से भेंट कर निवेदन किया कि मेरे भाई और बलकाना के जमींदार मुझे परेशान करते रहते हैं और मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसीलिए आप मेरी मदद करें और मेरे परिवार के लोगों को इस सुरक्षित स्थान पर रहने की अनुमति दें। नसीर खान ने पहले तो कुछ डोलियों में महिलाओं और बच्चों को भिजवाया और कुछ हथियारों से लैस सिपाही योद्धाओं को भेजा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार नसीर खां फारूकी का इस किले पर अधिकार हो गया। आदिल शाह फारूकी के देहांत के बाद आसीरगढ़ का किला बहादुर शाह के अधिकार में आ गया था। सम्राट अकबर आसीरगढ़ की प्रसिद्धि सुनकर इस किले पर अपना हक जताना चाहता था और उसने आसीरगढ़ पर आक्रमण कर दिया था और किले के सारे रास्ते बंद कर दिए थे।
बहादुर शाह फारूकी ने अपनी सुरक्षा के लिए किले में ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था बनाई थी कि 10 वर्षों तक किला घिरा रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। सम्राट अकबर ने अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा किया, तब यह निश्चित हुआ कि बहादुर शाह से बातचीत की जाए। बहादुर शाह ने सम्राट अकबर की बात पर विश्वास कर लिया। वो उससे भेंट करने के लिए किले के बाहर आया। तभी एक सिपाही ने पीछे से बहादुर शाह पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर बंदी बना लिया। अकबर की फौज किले में घुस गई। बहादुर शाह की सेना अकबर की सेना के सामने ना टिक सकी। इस तरह देखते ही देखते 17 जनवरी सन 1601 ईस्वी को असीरगढ़ के किले पर बादशाह अकबर की जीत हुई और किले पर मुगल शासन का ध्वज फहरा दिया। यही आसिरगढ़ की जामा मस्जिद है। यह मस्जिद काले पत्थर से बनी हुई है। यह मस्जिद फारूकी शासनकाल की निर्माण कला का बहुत ही खूबसूरत नमूना है और यादगार भी है। यह मस्जिद बुरहानपुर की जामा मस्जिद से 5 साल बाद बनाई गई थी। इस मस्जिद की लंबाई 935 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। इसकी छत 50 स्तंभों पर आधारित है। इसकी 13 मेहराबें और 4 दालान हैं। इसके मेहराबदार दरवाजे भी पत्थर के हैं। यहाँ लगभग 1200 आदमी एक साथ आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। सामने के स्तंभ पर सम्राट अकबर ने एक शिलालेख फारसी भाषा में अंकित करवाया था, जिसमें आसिरगढ़ पर विजय का वर्णन है। इस शिलालेख को उस समय के प्रसिद्ध लेखकार मोहम्मद मासूम ने पत्थर पर तराशा था। मस्जिद के मध्य भाग में एक वर्गाकार पत्थर का चबूतरा है। इसके ऊपर लोहे का बड़ा पेंच लगा हुआ है। बताया जाता है कि इस लोहे के दरवाजे के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो किले के बाहर जाता है। यह रास्ता इतना चौड़ा है कि घुड़सवार आसानी से इसमें से गुजर सकता है।
और से देखिए, ये आदमी आचरगढ़ के किले पे पाया जाता है। पकड़ने की कोशिश ना करें, दूर से पत्थर मार दें। तो गाइस अब जाने का वक्त हो गया है। मस्जिद से निकलकर किले के पूर्वी उत्तर भाग में सामने की ओर एक मंदिर है। यह मंदिर महाभारत कालीन अश्वत्थामा का पूजा स्थल बताया जाता है। इस मंदिर में भी एक गुप्त रास्ता बताया जाता है जो किले के बाहर पहले दरवाजे से कुछ दूर गंगा यमुना में जाकर समाप्त हो जाता है। असीरगढ़ का किला 3 भाग में बटा हुआ है। ऊपर का भाग असीरगढ़, मध्य भाग कमरगढ़ और निचला भाग मलयगढ़ कहलाता है। ये ब्लॉग मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक। ओके, बाय बाय। इस मंदिर के थोड़े फासले पर उत्तर दिशा में विश्राम गृह हैं। यहाँ सरकारी अफसरों के अलावा मंत्रीगण आदि आकर ठहरा करते थे। अकबर के शासनकाल के बाद यह किला सन 1760 ईस्वी से सन 1819 ईस्वी तक मराठों के अधिकार में रहा। मराठों के बाद यह किला अंग्रेज़ों के पास आ गया। सन 1904 ईस्वी से यहाँ अंग्रेज़ी सेना निवास करती थी। व्यू है जो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ट्रैकिंग का। और ये देखिए खदीजा है। खदीजा, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। थक गई हैं? इस व्लॉग के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ये हम लोग आ गए हैं एंड पर। ये देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये पूरा व्यू और ये लोग सब वापस आते हुए